गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है, हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। जैसा हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ग्लूकोज के बारे में। आज बेटा हम थोड़ा ग्लूकोज का पोर्शन जो है वो थोड़ा रह गया था, तो स्ट्रक्चर बताएंगे ग्लूकोज का। साथ साथ में हम बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा इससे। बायोमॉलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बोर्ड में। और हम आपको बता रहे ना, इसमें 3-4 टॉपिक है, 3-4 टॉपिक में से एक टॉपिक कोई भी पूछ लेते हैं। तो बेटा आज हम लोग पहली हेडिंग जो पढ़ेंगे वो पहली हेडिंग है बेटा स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए भाई, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जैसे ग्लूकोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और फ्रक्टोज का भी होता है, तो हम इसमें थोड़ी थ्योरी भी है, तो पहले थ्योरी थोड़ी बता देते हैं। पहला पॉइंट है बेटा कि हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप। पहला पॉइंट है, लिख लीजिए, हैविंग द, ये लिखना है बेटा, हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, glucose does not give Sips test and does not form hydrogen sulfide addition product, hydrogen sulfide addition product, hydrogen sulfide addition product with NaHSO3, with NaHSO3। बेटा पहला पॉइंट ग्लूकोज में साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसका पहला पॉइंट है हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज डज नॉट गिव सिप्स टेस्ट, ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देता है, सिप्स टेस्ट नहीं देता है। एंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, और ना ही ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। किसके साथ में नहीं बनाता है, NaHSO3 के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। इतना नोट कर लिया बेटा आपने। बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया था कि जिसपे एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ना, ग्लूकोज डज नॉट गिव सिप्स टेस्ट नहीं देता है। जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज डज नॉट गिव सिप्स टेस्ट नहीं देता है। और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बनाता है। किसके साथ नहीं बनाता है, NaHSO3 के साथ में एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, द पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज, जो पीछे हमने प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की पढ़ाई थी ना, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज में हमने बताया था ना कि जो पेंटाएसीटेट बनता है ना, वो भी बेटा ग्लूकोज के साथ क्या होता है, पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। पेंटाएसीटेट हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। हाइड्रोक्सिलामीन बोले तो NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसलिए नहीं करता है क्योंकि इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, इसमें फ्री CHO ग्रुप जो है उसमें अब्सेंस होता है, नहीं पाया जाता है। ग्लूकोज इज फाउंड इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज की 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं बेटा, एक अल्फा फॉर्म होती है और दूसरी बीटा फॉर्म होती है। जो अल्फा फॉर्म होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, और जो बीटा फॉर्म होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 423 केल्विन होता है। फिर नेक्स्ट में आता है ग्लूकोज फॉर्म है 6 मेंबर्ड रिंग। ग्लूकोज जो होती है वो 6 कार्बन की एक रिंग बनाती है, जिसमें
जो 5th कार्बन का OH है ना वो रिंग में पार्टिसिपेट करता है। पहले तो ग्लूकोज कितने कार्बन की रिंग बनाती है? 6 कार्बन की रिंग बनाती है, और 6 कार्बन में जो 5 नंबर का कार्बन है उसका OH रिंग में पार्टिसिपेट करता है। किस में पार्टिसिपेट करता है? रिंग में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ग्लूकोज के, नोट करिए पहले इतना। अब बेटा हम आपको बताते हैं कि ग्लूकोज का भी हमने बताया ना कि 5 नंबर वाला जो कार्बन है वो रिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, C+OH। अब यहां से देखिए ये लिखा है CH2OH। हमने आपको बताया था कि ग्लूकोज का जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो इधर पहले, जब भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऊपर से तीसरे कार्बन का OH कहाँ देना है? लेफ्ट साइड में। 1 2, देखो पहले 6 कार्बन पूरा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब क्या करना है? ऊपर से तीसरे कार्बन का OH कहाँ देना है हमें? लेफ्ट साइड में। 1 2 3, ये देखो OH हमने यहाँ दे दिया। अब OH यहाँ दे दिया तो OH यहाँ पर बचेगा। बाकी जितने भी OH है वो सब कहाँ देंगे हम? राइट साइड में। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर वाला कार्बन है, इसको 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 4 5 और ये 6 नंबर। 5 नंबर वाला कार्बन हमने कहा ना इसका OH जो है वो रिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब क्या होगा भाई इसमें? अभी यहाँ पर हम आपको पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं। पहले पूरा स्ट्रक्चर बताने पर अब देखो इसका ये वाला जो OH है ना वो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा? देखो COH और ये आ जाएगा CH, यहाँ पर बेटा आ जाएगा CH2OH। 1 2 3 4, ये आ गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 नंबर का जो OH है ना इसका ऑक्सीजन, इसमें OH का 5 नंबर का कार्बन रिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3, यहाँ पर तो OH आपका लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा H। बाकी जितने भी OH हैं वो सब आपके राइट साइड में आएंगे। एक OH यहाँ तो H यहाँ, ये तो आपका OH इधर है तो H ही बचेगा यहाँ पर। अब चेक कर लीजिए, देखो 1 2 3 4 5, एक कार्बन बेटा और बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप लगा देंगे OH और इधर आ जाएगा H। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 5 नंबर वाले कार्बन का OH रिंग में पार्टिसिपेट करता है। 1 2 3 4 5 नंबर का कार्बन है ना, ये कहाँ पार्टिसिपेट करेगा? रिंग में। इसका OH देखो ये रिंग में पार्टिसिपेट, ऑक्सीजन यहाँ गया, H यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए OH इसमें जो है वो लेफ्ट साइड में लगा है, इसका मतलब ये फॉर्म कौन सी होगी? बीटा प्लस ग्लूकोज। कौन सी फॉर्म होगी ये? बीटा प्लस ग्लूकोज। अगर आपको बीटा प्लस या फिर बीटा डी भी लिख सकते हैं आप, इसको एक और लिख लो बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इसकी अगर अल्फा डी ग्लूकोज आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो आपको करना ये होगा, बस इस OH का काम है, इस OH को अब आप अभी अपने लेफ्ट साइड में दिया, अब इस OH को आप राइट साइड में लगा देंगे, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो पूरा स्ट्रक्चर देखो COH को यहाँ लगाया, H यहाँ लगाया, 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा CH2OH आ गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये कौन हो जाएगा 6। तो देखिए अब वो OH जो है वो कहाँ है? राइट साइड में। तो कैसे होगा? तो इसको नंबर 1 मान लो, 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब क्या करना है आपको? 5 नंबर वाला जो OH है वो कहाँ पार्टिसिपेट करेगा? रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये लो 5 नंबर वाला OH रिंग में आ गया। 3 नंबर वाले कार्बन का OH कहाँ देना है? लेफ्ट साइड में आपको देना है, तो H इधर आ जाएगा। बाकी जो OH है वो सब कहाँ देने हैं आपको? राइट साइड में देना है। तो इधर आपका आ गया, इधर OH है तो इधर भी H आएगा, ये भी H, ये भी H आएगा। अब देखिए पहले इस वाले इसको बीटा डी या प्लस ग्लूकोज इसलिए कहते हैं क्योंकि बीटा डी प्लस ग्लूकोज, क्योंकि इसमें OH कहाँ है बेटा? इसमें OH है लेफ्ट साइड में, और इसमें OH आपने राइट साइड में लगा दिया। तो राइट साइड में लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा
डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ये जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है आपका, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये जो है स्ट्रक्चर किसका है बेटा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज में ये 5 नंबर वाला कार्बन का OH रिंग में पार्टिसिपेट करता है और उसका OH यदि आपने लेफ्ट साइड में दे दिया तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज बन जाएगा। यदि इसका OH आपने राइट साइड में, पहले नंबर का OH यदि आपने राइट साइड में दे दिया तो ये आपकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट है अल्फा एंड बीटा फॉर्म, जो अभी हमने आपको बताई है। अल्फा और बीटा फॉर्म को हम एनोमर्स भी कहते हैं। 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में जो 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब ग्लूकोज में जो 6 कार्बन की जो रिंग बनती है ना, उसको पैरानोज कहते हैं। और पैरानोज बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक बीच में ऑक्सीजन एटम जुड़ा होता है, इसीलिए उसको पैरानोज कह देते हैं। और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सबसे अच्छा हावर्थ ने रिप्रेजेंट किया था, इसीलिए इसको हम हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब हम इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, पैरानोज। तो देखो भाई, पैरानोज का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके का बनता है। देखो पैरानोज में क्या होता है बेटा, बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये देखो, ये हो गया आपका पैरानोज। तो देखो पैरानोज में क्या हुआ, अब कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। और मैंने बताया एक जो है इसमें बीच में क्या पाया जाता है, एक कार्बन पर ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं पायरॉन। क्या लिख सकते हो, इसको पायरॉन लिख सकते हो। ठीक, अगर अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे अल्फा और बीटा का, तो इसको थोड़ा इस तरीके से बना लो। देखो पहले समझ लो बेटा इसको, ये देखो एक ऑक्सीजन आ गया, ये ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और ये 5 नंबर हो गया। ध्यान से सुनना, इसमें क्या करना है, देखो केवल स्ट्रक्चर का ही कमाल है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर आपने देखो इसको पहला नंबर, इसको दूसरा दिया, इसको तीसरा दिया, इसको चौथा दिया, इसको 5वां दिया और इसको 6ठा नंबर दे दिया। यदि पहले कार्बन का OH आपने नीचे लगा दिया, पहले कार्बन का OH, 2 बातें ध्यान रखो केवल। एक तो पहले कार्बन का OH ध्यान रखो कि कहां लगाना है, दूसरा 3 नंबर वाले कार्बन का OH आपको रिंग के अंदर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को बेटा, सीधी बात, नो बकवास। पहले कार्बन का OH कहां देना है आपको, नीचे देना है। 3rd नंबर वाले कार्बन का OH कहां देना है आपको, रिंग के अंदर देना है। अब बाकी जो जहां OH लगा दिया तो ऊपर क्या जाएगा बेटा, H जाएगा। अब बाकी जितने OH है ना वो सब आप कहां लगाओगे, नीचे लगाओगे। तो यहाँ OH आ गया, यहाँ OH लग गया तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ भी OH आ जाएगा, यहाँ H आ गया। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर आप लगाओगे CH2OH। बोलो बात समझ में आ गई। जब CH2OH ऊपर लिख दिया तो बेटा नीचे इधर क्या आ जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सुन लो फिर से। आपने स्ट्रक्चर बनाया, पहले कार्बन का OH नीचे दिया, 3rd वाले कार्बन का OH अंदर दिया, बाकी सब OH कहाँ रहेंगे, बाहर रहेंगे। 5 नंबर वाले कार्बन, 5 नंबर वाला जो कार्बन है ना, तो इस कार्बन से H नीचे आ जाएगा और जो 6ठा वाला कार्बन है इससे जुड़ जाएगा CH2OH। अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गए। अब पहले नंबर का कार्बन जब OH है ना, तो ये फॉर्म हमारी हो जाती है अल्फा डी ग्लूको पैरानोज। कौन सी फॉर्म बन जाती है, अल्फा डी ग्लूको पैरानोज। यदि आपको बीटा डी ग्लूको पैरानोज बनाना है तो बेटा क्या करना है, हवन। देखो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको बीटा डी ग्लूको पैरानोज बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस देखते रहो बस। अब देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब पहले कार्बन का OH आपने नीचे दिया, अब यहाँ क्या करेंगे, पहले कार्बन का OH कहाँ दे देंगे, आप ऊपर दे देंगे, नीचे आपका H आ जाएगा। कहानी वही देगी 1 2 3 4 5 6 और 3rd नंबर वाले कार्बन का OH आपको रिंग के अंदर देना है, बाकी OH सब बाहर देने हैं। ये लो H आ गया, यहाँ भी H आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बेटा बीटा डी ग्लूको
बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। एक काम और भी कर सकते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज भी लिख सकते हो, प्लस लगा लो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। तो बेटा ये दोनों ही स्ट्रक्चर महा इंपॉर्टेंट है, बट बच्चों को लगता है ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है। इनमें केवल इतना ही फर्क है, बस OH और H का ही फर्क है। OH नीचे लगा दिया तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज बन गया, OH ऊपर लगा दिया तो बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज बन गया, बस स्ट्रक्चर बन गया ये। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर और करेक्ट किसने बताए थे? हावर्थ ने बताया। तो बेटा अब इस यहां से आपका ग्लूकोज का जो पोर्शन था वो पूरा फिनिश होता है। बेटा इसमें थोड़ा एक पॉइंट ये रह गया है, देखो इसमें ये जो स्ट्रक्चर बनाया तो हमने ओरल तो फिलहाल बताया है, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर H तो है नहीं, तो यहाँ पर H होता है क्योंकि OH लगा है तो H तो यहाँ पर अंदर होगा ही। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे, ग्लूकोज का तो पोर्शन फिनिश हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज को हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और नई वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके, और बहुत सारा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।